आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पटियाला हाउस कोर्ट ने जेल भेज दिया है। केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। नितिन गडकरी अवमानना मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल को 10,000 रुपए का बॉन्ड भरने को कहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बॉन्ड भरने से साफ साफ मना कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 2 दिन के लिए जेल भेज दिया। दिल्ली की जनता से माफी मांगने वाले केजरीवाल अब जेल में रहेंगे। दिल्ली के तिहाड़ जेल की रोटी खाएंगे। लोगों से माफी मांगने वाले केजरीवाल दिल्ली की जनता से माफी मांगने वाले केजरीवाल अब जेल में रहेंगे। दिल्ली के तिहाड़ जेल की रोटी खाएंगे। लोगों से माफी मांगने वाले केजरीवाल ने कोर्ट की बात मानने से इनकार कर दिया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सिर्फ 10,000 का बॉन्ड भरने को कहा था, लेकिन केजरीवाल ने 10,000 रुपए जमा करने से मना कर दिया। केजरीवाल जी किसी भी साधारण व्यक्ति की तरीके से, जिस प्रकार से साधारण व्यक्ति क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत बेल बॉन्ड देता है, बेल बॉन्ड देंगे, पर्सनल बॉन्ड देंगे 10,000 की ट्यून का, लेकिन केजरीवाल जी ने पहले हाँ करते हुए फिर इनकार कर दिया और उनकी इनकारी पर जो होता है कानूनी प्रक्रिया में उनको अरेस्ट कर दिया गया कोर्ट ही में। आखिर केजरीवाल को जेल क्यों हुई वो सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि केजरीवाल ने आखिर बॉन्ड भरने से इनकार क्यों किया। सबसे पहले आम आदमी पार्टी की बात सुनाते हैं। नितिन गडकरी ने जो मानहानि का मुकदमा किया है उसमें अरविंद केजरीवाल ने बोला कि मैं कोई सैद्धांतिक रूप से जमानत इसमें नहीं लेना चाहता, क्योंकि ऐसे कई पॉलिटिकल मुकदमे पहले भी हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल इसी तरह के 4 मामलों में जब भी सुनवाई होती है, अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते हैं कि मैं कोई खास आदमी नहीं हूं, मैं आम आदमी हूं। आम आदमी के साथ जो सलूक होना चाहिए वो किया जाए। वो कहते हैं कि अगर मैं जब तक ये नहीं मानता कि मैंने गलत किया है तब तक मैं जमानत नहीं लूंगा। पहले 3 मामलों में भी उन्होंने जमानत नहीं ली और अदालत ने माना कि इन्हें जमानत लेने की जरूरत नहीं है। इस मामले में भी उनका यही कहना था पिछले 3 या 4 केसेस की तरह से। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल 31 जनवरी 2014 को केजरीवाल ने देश भर के भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट जारी की थी। उस लिस्ट में बीजेपी नेता नितिन गडकरी का भी नाम था। केजरीवाल की लिस्ट पर नितिन गडकरी ने पटियाला हाउस कोर्ट में केस दर्ज कराया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने गडकरी को सही पाया और केजरीवाल के आरोप को गलत। कोर्ट ने केजरीवाल को 10,000 रुपए का बॉन्ड लेने को कहा, लेकिन केजरीवाल ने बॉन्ड भरने से मना कर दिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि गडकरी को चोर कहने से जेल जाना पड़ेगा तो जाएंगे। पहली बार भी हम लोग आंदोलन में कोई ये पहली घटना नहीं है कि यहाँ बेल बॉन्ड नहीं भरा जा रहा है। हम लोगों ने कई बार आंदोलनों में बेल बॉन्ड नहीं भरने का निर्णय लिया है। बेल बॉन्ड हम कोई चोर थोड़ी है दिन पार्टी के रहते इंडिया छोड़ के भाग रहे हैं, हम तो नहीं। लेकिन बीजेपी कहती है कि ये केजरीवाल का पब्लिसिटी स्टंट है। दिल्ली की सत्ता छोड़कर भागने के बाद केजरीवाल बनारस गए, मुंह के बल गिरे। चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई। देश भर में मोदी सबसे ताकतवर बनकर उभरे। कई दिन हो गए केजरीवाल टीवी चैनल पर नहीं आ रहे थे। अब केजरीवाल को लग रहा था कि यही बहाना है टीवी चैनल पर आने का और मीडिया में सुर्खियां बनने का। दिल्ली से आशीष सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दरअसल केजरीवाल की खालिस राजनीति का हिस्सा इसे माना जा रहा है और सवाल यही है कि कोर्ट के फैसले पर आखिर राजनीति क्यों। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनका सीधा हम रुख करेंगे। अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही यतेंद्र शर्मा। सबसे पहले अजीत, आपका हम रुख करते हुए, अब धरना प्रदर्शन का दौर एक बार फिर से दिल्ली में शुरू हो गया है। केजरीवाल का जेल जाना दरअसल माना ही जा रहा था कि यही रणनीति है, केजरीवाल जेल में रहेंगे और उनके समर्थक बाहर। बिल्कुल साफ तौर पर चित्रा, अगर पूरे समीकरण को देखें, सिनेरियो को देखें, लोकसभा सीट में जिस हिसाब से तमाम ताकतें बनारस में झोंक दी गई, साथ में तमाम सीटों पर यहाँ पे राजनेता उतारे गए, लेकिन राजनीतिक मंशा पूरी नहीं हो पाई। केवल पंजाब में 4 सीटें जीत के आए, लेकिन वो 4 सीटें केवल निर्दलीय के थे जिन्हें जीतना ही था। लेकिन साफ तौर पर अगर राजनीतिक मंशा पूरी नहीं हुई, जब दिल्ली में फिर से वापसी आते हैं, माफी मांगते हैं, तो ये पूरा माफी मांगने का सिलसिला यानी पब्लिक से सिंपैथी पाने का तरीका जो वो नहीं हुआ,
तो कोर्ट में जिस हिसाब से तमाम ये पूरा होता है, क्योंकि मुचलका एक बॉन्ड महज केवल 10,000 का, जहां लाखों रुपए के किराए जाते हैं मकान के, तो क्या 10,000 रुपए का बॉन्ड नहीं भर सकता एक सामान्य आदमी? तो साफ तौर पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल स्टंट है कि कम से कम दिल्ली की जनता उनके साथ फिर से जुड़े और धरना प्रदर्शन के, क्योंकि महज 2 दिन का जो समय मिला हुआ है, 2 दिन में कम से कम वो पॉलिटिकल यानी अपनी राजनीतिक मंशा फिर से दिल्ली वालों चलिए हम दोबारा आपके पास आएंगे। आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाएगा, जहां पर कार्यकर्ताओं की भीड़ लगनी अब शुरू हो गई है और यह भीड़ आगे क्या करेगी इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन यतेंद्र, आम आदमी पार्टी अब आगे क्या करेगी? चित्रा, अपना सवाल दोहराएंगे? यतेंद्र, बड़ा सवाल यही है, पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करेगा की तर्ज पर अरविंद केजरीवाल अब जेल जा चुके हैं। ये बताइए, आप पार्टी आगे क्या करने वाली है? देखिए चित्रा, बिल्कुल अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसकी रणनीति बिल्कुल साफ है। एक रणनीति के तहत ही उन्होंने बेल बॉन्ड भरने से मना कर दिया और आपको केजरीवाल को लगता है कि ऐसा करने से उनके कार्यकर्ता, जो उनकी पार्टी की रणनीति है, वो जगह जगह इकट्ठा होंगे और जो रेल भवन के सामने जिस तरह से उन्होंने आंदोलन एक तरह से किया था, प्रदर्शन किया था, उस तरह का प्रदर्शन करने की वो कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं सहानुभूति बटोरने की कोशिश करेंगे कि जो बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ उन्होंने हमला बोला, उन्होंने अटैक किया उनके ऊपर, उसकी वजह से आज वो जेल में है और एक राजनीतिक दाव खेलने की यहाँ पर कोशिश केजरीवाल के द्वारा की जा रही है। और एक बार फिर से वो माहौल बनाने की पूरी तरह से कोशिश वो और उनकी पार्टी करेगी कि सच्चाई के साथ वो है और उस सच्चाई की वजह से उन्होंने जेल जाना मंजूर किया है। हालांकि वो बॉन्ड भरकर आप गडकरी के घर के बाहर मौजूद हैं। नितिन गडकरी की ओर से कोई प्रतिक्रिया दी गई है क्या इस पूरे मामले पर? चित्रा, अभी तक नितिन गडकरी की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि ये सब कुछ मीडिया से जो गायब थे और एक बार फिर से मीडिया के फ्रेम में वो आना चाहते हैं और उसी कारण से सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने बेल बॉन्ड भरने से मना कर दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक चुनाव, जो लोकसभा चुनाव में उनकी करारी शिकस्त हुई है और जो उनके मंसूबे जो धरे के धरे रह गए, उनको एक बार फिर से रास्ते पर लाना है। क्योंकि अब बिल्कुल पटरी पर लाने की कोशिश है अपनी राजनीति को। दोबारा यतेंद्र, आपका हम रुख करेंगे, लेकिन सीधे सीधे सियासी ड्रामेबाजी बता रही है बीजेपी इस पूरे मामले को। डॉक्टर हर्षवर्धन की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। रास्ता दिखाने के लिए एकदम स्पष्ट संदेश अपने इस सांकेतिक ऑर्डर के द्वारा दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति करने वाले लोगों को देश में शायद इससे ज्यादा बड़ी सजा की आवश्यकता है। लेकिन सर, जो 10,000 रुपए का छोटा सा अमाउंट था उसमें वो अड़ गए। उन्होंने कहा मैं नहीं भरूंगा, भले ही मुझे जेल भेज दिया जाए। अब 2 दिन उनको जिस तरीके से 23 तारीख तक के लिए जेल भेजा गया, आपको नहीं लगता है कि इस इश्यू को शॉर्ट आउट भी किया जाए या पब्लिक की सहानुभूति? अरविंद केजरीवाल की राजनीति के हथकंडे वो पर्याप्त मात्रा में सारे देश के सामने इस्तेमाल कर चुके हैं। सारा देश उनकी कहानियां कई बार सुन चुका है और सारे देश ने उनकी दोगली राजनीति, कथनी करनी में फर्क, इस सब को पहचान कर ही शायद कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनको उनकी राजनीति का जवाब 2014 के लोकसभा चुनाव में दिया है। मुझे नहीं लगता कि अब इस प्रकार के ओछे हथकंडे अपनाने से वो देश को या देश की राजधानी को और अधिक गुमराह कर सकते हैं। आप सुन रहे थे बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल वो करते हुए, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब जेल पहुंच गए हैं। लेकिन इसके पहले केजरीवाल ने यह कहकर एक और सियासी शिगुफा छेड़ दिया था कि अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो दिल्ली में घूम घूम कर पूरे दिल्ली वालों से अपने किए की माफी मांगेंगे। अच्छा कहो, बुरा कहो, झूठा कहो, सच्चा कहो, हमको सबको बोल। हमसे गलती हुई, उस गलती के लिए हम माफी मांगते हैं। हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। मैं उसके लिए लोगों से माफी मांगता हूँ। हमका माफी दे दो। हाँ जी हाँ, लोकसभा नतीजों में मुंह की खाने के बाद अब केजरीवाल साहब की अक्ल ठिकाने आई है। हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। हैरान नहीं होइएगा अगर दिल्ली की सड़कों पर केजरीवाल हाथ जोड़े और अपनी गलती के लिए
कुछ इसी अंदाज में माफी मांगते नजर आ जाएं। झूठा कहो चाहे सच्चा कहो, हमको सबको भूल हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। पूरी दिल्ली में आपका सूपड़ा साफ होने और 400 से ज्यादा आप उम्मीदवारों की लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त होने के बाद केजरीवाल साहब को ये दिव्य ज्ञान मिला है कि दिल्ली वालों के साथ उन्होंने धोखा किया। इसलिए अब सियासत के बैरागी बनकर दिल्ली के गली मोहल्लों में घूम घूम कर दिल्ली वालों से माफी मांगेंगे। लोग कहते हैं कि आप भाग गए, आपने हम लोगों को मझधार में छोड़ दिया। इस बात को लेके अच्छी खासी नाराजगी है लोगों के अंदर। आज मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। हमसे गलती हुई, उस गलती के लिए हम माफी मांगते हैं। अजब सोच के गजब महारथी है केजरीवाल। माफी का ये दिव्य ज्ञान इसलिए हासिल हुआ है क्योंकि फाइनली अब जनता के दरबार में ही जाना होगा, क्योंकि तमाम जोड़ जुगाड़ करके केजरीवाल ने देख लिया, बीजेपी से लेकर कांग्रेस के दरवाजे तक मान मनुहार मिन्नत करके भी देख लिया। जब सबने फटकार दिया तो आखिर याद आई वही जनता जनार्दन जिसे 49 दिनों में ही छोड़कर पीएम की मैराथन में शामिल होने निकल पड़े थे। ये डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं, ये पहले से मालूम था। 49 दिन की इनकी सरकार में भी लोगों ने देख लिया है। दिल्ली की जनता ने इनको पहचान लिया है और नकार दिया है पूरी तरह से। न केवल दिल्ली की जनता ने बल्कि देश की जनता ने। अब जो घटनाएं घटी हैं उससे ये लग रहा है कि दिल्ली में सरकार बनाने की संभावनाएं लगभग नेग्लिजिबल हैं, लगभग जीरो हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब रायशुमारी करने का कोई सवाल नहीं उठता। रायशुमारी करने का कोई फायदा नहीं है जब अगर सरकार बनने की संभावना ही नहीं है। अब अगर अरविंद केजरीवाल उसी भ्रष्ट कांग्रेस के साथ मिलकर किसी भी तरह की सरकार बनाने की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कवायद करते हैं तो मैंने पहले भी कहा है कि इससे ज्यादा राजनीति का कोई घनघोर पाप नहीं हो सकता। ये सब देश की जनता देख रही है। आज सरकार बनाने की संभावनाओं को सिरे से खारिज करने वाले केजरीवाल की जुबानी ही सुनिए कि जब दिल्ली में जोड़ जुगाड़ से सरकार बनाने की गुंजाइश दिख रही थी तो खुद उपराज्यपाल के दर पर जाकर विधानसभा को एक हफ्ते तक बर्खास्त न करने की गुहार लगाए थे। इस बार हम अपनी मर्जी से निर्णय नहीं लेंगे, हम जनता से पूछ के निर्णय लेंगे, जनता से रायशुमारी करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने परसों एक चिट्ठी बनाई थी जो शायद कल सुबह एलजी के यहाँ डिलीवर हुई थी कि हम लोग जनता से रायशुमारी करना चाहते हैं कि दिल्ली में सरकार बने या ना बने। इसलिए आप हफ्ते भर के लिए अगर आप सोच रहे हो कि डिसॉल्व करोगे असेंबली तो डिसॉल्व मत कीजिएगा, हफ्ते भर के लिए रोक लीजिएगा। अब नया शिगुफा फिर से उसी जनता के नाम छोड़ा है जिसकी नाराजगी अक्सर केजरीवाल को झेलनी पड़ी है। कहते हैं कि दिल्ली की जनता फिर से इनसे सरकार बनाने की अपील कर रही है। अब जहां भी मैं जा रहा हूं जनता मुझे घेर लेती है और जनता कहती है जी एक गलती तो हो गई आपसे, अब दूसरी गलती मत कर देना, इस बार सरकार बना लो। इस बार अगर आपने सरकार बना के हमको रिलीफ नहीं दिलाया तो फिर जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। जाहिर है केजरीवाल अपनी तरफ से चाहे जितने दावे करें, जितने शिगुफे छोड़ें, लेकिन एक बात तो तय है कि मोदी की लहर में केजरीवाल की नाव उस मंझधार में जा फंसी है जहां डूबते हुए केजरीवाल को तिनके का सहारा भी मयस्सर नहीं है। दिल्ली से नेहा केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमसे भूल हो गई, हमका माफी। दिल्ली प्लान फेल, अरविंद केजरीवाल गए जेल। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, फौरन लौटते हैं। तस्वीरें ताजा आई हैं हमारे सामने, वो आपको हम दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल जब ले जाया जा रहा था, इस गाड़ी के अंदर वो मौजूद है। न्यायिक हिरासत में कोर्ट में ही उन्हें ले लिया गया, खिड़की के रास्ते बाहर की तरफ देखते हुए अरविंद केजरीवाल। लेकिन दरअसल गलती यहां पर केजरीवाल की ही है। कोर्ट से खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश यहां पर केजरीवाल की, और इसी वजह से आज नितिन गडकरी मानहानि मामले में कोर्ट की अवमानना पर कोर्ट ने 2 दिनों की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया है। 23 तारीख को अगली सुनवाई होगी। फिलहाल ये तस्वीरें दिल्ली पुलिस की ये गाड़ी जिसके अंदर केजरीवाल मौजूद हैं और खिड़की के रास्ते बाहर देखते हुए दिल्ली की सड़कों को और आगे की रणनीति भी वो तैयार कर रहे होंगे। लेकिन कुल मिलाकर सोची समझी
स्थिति के तहत ही अरविंद केजरीवाल ने पहले तो हामी भर दी थी 10,000 का बॉन्ड भरने की, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया। प्रशांत भूषण जो कि उनके वकील हैं, उनसे चर्चा के बाद और ये कहा कि हम बॉन्ड नहीं भरेंगे, जिसके बाद कोर्ट की ओर से, और ये देखिए हाथ हिलाकर अंदर से जो लोग बाहर हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, हो सकता है हालांकि बाहर से देखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, ये कैमरे ने एकदम क्लोज किया तब पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल अंदर मौजूद हैं और यहां से अरविंद केजरीवाल को सीधे ले जाया जा रहा है तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल, जो इस वक्त खबर आ रही है, और उसके बाद एक बैरक में उन्हें रखा जाएगा। 2 दिनों तक अरविंद केजरीवाल को जेल के भीतर ही रहना पड़ेगा। इन 2 दिनों में उनके पास तमाम ऑप्शंस खुले हुए हैं। हाईकोर्ट का क्या रुख किया जाएगा उनकी टीम की ओर से, आगे क्या कुछ होगा, इसी पर देश भर की नजर बनी हुई है। लेकिन सीधे सीधे जो स्थिति इस वक्त सामने आई है और अरविंद केजरीवाल ने जिस रणनीति के तहत इस पूरी कार्यप्रणाली को अमली जामा पहनाने की कोशिश की है, 10,000 रुपए का बॉन्ड नहीं भर के, माना यही जा रहा है कि ये केजरीवाल की खालिस राजनीति का हिस्सा है। क्योंकि आज सुबह 10 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें दिल्ली की जनता से माफी मांगते हुए कहते हैं कि हम लोगों के सामने जाएंगे और उनसे माफी मांगते हुए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली में विधानसभा चुनावों के लिए वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, हमने देखा, पहले ही ये साफ कर दिया था कि किसी भी सूरत में वो आपका समर्थन अब नहीं करेगी। जिसके बाद केजरीवाल सामने आए और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दिन में माफी मांगी, शाम होते होते स्थिति बिल्कुल उलट केजरीवाल की। पहले वो तैयार हो जाते हैं 10,000 रुपए का निजी मुचलका भरने के लिए, लेकिन बाद में प्रशांत भूषण से बातचीत के बाद वो इनकार कर देते हैं और उस इनकार के बाद ही कोर्ट की अवमानना के मामले में अरविंद केजरीवाल को 2 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तिहाड़ जेल जब उन्हें ले जाया जा रहा था, उस वक्त की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मनोज वर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। मनोज, तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं केजरीवाल? जी बिल्कुल, देखिए अभी बस कुछ ही देर पहले अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचे हैं। उनको जेल नंबर 4 में रखा जाएगा, जहां पर आम कैदी रुकते हैं। पटियाला हाउस कोर्ट के जितने भी मैटर्स होते हैं उन सभी कैदियों को जेल नंबर 4 में ही रखा जाता है। हालांकि सिक्योरिटी को देखते हुए केजरीवाल को जेल नंबर 4 में एक अलग सेल दी जाएगी, ताकि सिक्योरिटी के पर्पज से उनको एक अलग सेल दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दूं चित्रा की उनको जो खाना है और जो सोने के लिए जमीन पर ही सोना पड़ेगा, और जो आम कैदी खाना खाते हैं वही खाना उनको मिलेगा। जी बिल्कुल, यानी कि एक आम कैदी की तरह अगले 2 दिनों का वक्त गुजारना पड़ेगा और बार बार खुद को आम आदमी साबित करने की कोशिश भी करते हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोर्ट के फैसले पर राजनीति आखिर क्यों कर रहे हैं केजरीवाल। इस बड़ी खबर के बारे में जानकारी आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल अभी हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।